नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, एजुकेशन प्लेटफॉर्म। साथियों, स्वागत करने के लिए तैयार आपका होस्ट और दोस्त हमेशा की तरह विजेंद्र सिंह नेवरी। लगाते हैं ज्ञान गंगा में डुबकी, हो जाइए तैयार। साथियों, अपना राजस्थान का सामान्य परिचय चल रहा है, नॉर्मल इंट्रोडक्शन ऑफ राजस्थान, और उसमें अपन ने सीमा की बात कर ली, राजस्थान के बारे में सामान्य सिख चर्चा की, अक्षांश देशांतर जिलों का निर्माण। आज मित्रों अपन बात करने वाले हैं राजस्थान के नामकरण की, यानी राजस्थान का नाम राजस्थान पड़ा, मान गए हम, लेकिन भाई साहब इसके राजस्थान नाम पड़ने के पीछे की कहानी क्या है, राजस्थान नाम के पीछे की जो प्रक्रिया है वो क्या है, वो अपने को जाननी है। कैसे राजस्थान नाम पड़ता है और इसके पीछे की कहानियां क्या बनती हैं, देखते चलिए, बने रहिए हमारे साथ। मित्रों गौर करें, अपना जो आज का मुख्य बिंदु रहेगा वो है राजस्थान का नामकरण। साथियों, नामकरण के लिए अपन थोड़ा सा इतिहास में जाते हैं, बैक थोड़ा, है ना, और जब अपन पीछे जाते हैं तो कई सी बातें निकल के आती हैं कि हम कहां से शुरू करें। चलो, आपकी शंकाओं का समाधान करने के लिए मैं सिंधु घाटी सभ्यता से आ जाता हूं। सबसे पहले यही थी, क्या सिंधु घाटी सभ्यता में राजस्थान के नाम का कोई उल्लेख मिलता है? आपका उत्तर आएगा बिल्कुल नहीं मिलता। यानी सिंधु घाटी सभ्यता में राजस्थान नाम का कोई उल्लेख नहीं मिलता। मित्रों, नामकरण पढ़ रहे हैं अपन, किसका नामकरण पढ़ रहे हैं अपन? राजस्थान का नामकरण। सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं मिलता, तो इसके बाद में गुरुजी कौन सी सभ्यता आई? इसके बाद में वैदिक सभ्यता आई। और मित्रों, वैदिक सभ्यता में वेदों की रचना हुई। किसकी रचना हुई? वेदों की। और इन वेदों में याद रखेंगे, एक वेद आता है ऋग्वेद। साथियों गौर करेंगे, ऋग्वेद के अंदर अपने वाले राजस्थान के लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया है, और वो शब्द है धानवन प्रदेश। अपने वाले राजस्थान के लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया है, विंसन प्रदेश। वैदिक कालीन ग्रंथों में ही राजस्थान के लिए प्रयोग किया गया है ब्रह्मवृत प्रदेश। ये सारे नाम राजस्थान के लिए प्रयुक्त किए गए हैं, जैसे कि मैंने कहा, धानवन प्रदेश, विंसन प्रदेश, ब्रह्मवृत प्रदेश। लेकिन अपन तो क्या नाम देख रहे हैं? अपन तो नाम देखते हैं राजस्थान। अब बात ये बनती है कि राजस्थान नाम कैसे आया। गौर करें साथियों, वैदिक सभ्यता के बाद में जैसे ही आगे चलते हैं अपन, वैदिक काल के बाद में, उसके बाद में आता है मौर्य काल। क्या मौर्य काल में कोई उल्लेख मिलता है? जी नहीं मिलता। साथियों, उसके बाद में फिर आगे चलते हैं गुप्त काल। क्या यहां कोई उल्लेख मिलता है? जी यहां नहीं मिलता, लेकिन यहां थोड़ी सी की जानकारी अपन देखते हैं। क्या साथियों, अपन ये देखते हैं कि रामायण को लिखने वाले कौन थे? महर्षि वाल्मीकि। मित्रों गौर करना, महर्षि जो वाल्मीकि थे, इन्होंने रामायण लिखा। इस रामायण के अंदर राजस्थान के लिए एक शब्द काम में लिया, मरु कांतार, यानी एक रेतीले प्रदेश का स्वामी, ऐसा क्षेत्र जो रेतीले प्रदेश का स्वामी है, रेतीले प्रदेश का वो कांतार है, वो मरु कांतार। लेकिन वर्तमान में तो नाम क्या है? राजस्थान है ना। नहीं आया, ये भी नाम नहीं आया गुरुजी। चलो कोई बात नहीं। इसके बाद मित्रों 625 ईस्वी की बातें हैं। अपने सिरोही में, कहां पे? सिरोही में। सिरोही में एक खीमल माता का मंदिर है, खीमल माता मंदिर, और यहां पर एक शिलालेख मिलता है। मित्रों गौर करना, इस शिलालेख के अंदर, जो खीमल माता मंदिर सिरोही के अंदर, इस शिलालेख के अंदर एक नाम आता है। क्या नाम आता है? राजस्थानियादित्य। याद करना साथियों, क्या नाम आता है? राजस्थानियादित्य नाम आता है।
लेकिन ये नाम देखने में ऐसा लग रहा है जैसे कोई व्यक्ति विशेष का नाम हो। ये लग ही नहीं रहा कि किसी राज्य का नाम है, ये तो ऐसे लग रहा है जैसे कोई व्यक्ति विशेष का नाम है, इसलिए इस नाम को भी मान्यता नहीं दी जाती है। मित्रों गौर करना, जैसे ही आगे चलते हैं अपन, उसके बाद में अपन जब मध्यकालीन राजस्थान में आते हैं तो एक नैण सीरी ख्यात नाम का ग्रंथ लिखा जाता है। नैण सीरी ख्यात, जो मारवाड़ के अंदर जसवंत सिंह जी के दरबार में रहा करते थे, मोहनौत नैणसी। नैण सीरी ख्यात के अंदर नाम मिलता है राजस्थान, लेकिन इस नाम की ऐतिहासिकता जो है उसको संदिग्ध करार दे दिया जाता है। क्या पता राजस्थान इन्होंने लिखा था या फिर आगे इसको परिवर्तित कर दिया गया, स्वीकार नहीं किया इतिहासकारों ने, यूं कहे। उसके बाद में आगे साथियों एक आता राजरूपक नाम का ग्रंथ, जो वीर भाण ने लिखा था। राजरूपक के रचयिता कौन थे? वीर भाण थे। वीर भाण द्वारा रचित, ऐसे लिख दूं मैं। अब वीर भाण द्वारा रचित राजरूपक के अंदर भी मित्रों नाम मिलता है राजस्थान, लेकिन इन दोनों ही नामों को साथियों स्वीकार नहीं किया जाता है। इसके बाद अपन आगे चलें, जब ब्रिटिश काल की बात आ जाती है मित्रों, तो ब्रिटिश काल के अंदर याद रखना है आपको कि बातें 1800 ईस्वी की हैं। एक अंग्रेज अधिकारी जिनका नाम आता है जॉर्ज थॉमस, याद रखना, जॉर्ज थॉमस, कर्नल जेम्स टोड नहीं है अभी, जॉर्ज थॉमस। साथियों जॉर्ज जो थॉमस थे, जो एमपी क्षेत्र में अंग्रेज अधिकारी थे, और जॉर्ज थॉमस ने अपने वाले राजस्थान के लिए, किसके लिए भी? राजस्थान के लिए एक शब्द काम में लिया। और मित्रों यह शब्द क्या था? जॉर्ज थॉमस ने राजस्थान के लिए एक शब्द काम में लिया, और यह शब्द था राजपुताना, यानी राजा महाराजाओं के पुत्रों का क्षेत्र। राजपूत, राजपुताना यानी राजा महाराजाओं के लड़कों का क्षेत्र, पुत्रों का क्षेत्र, राजपुताना। अब मैं एक बात कहूं, मैं कह दूं कि आपका ये राजस्थान, आपका जयपुर राजस्थान की राजधानी, ये मैग्निफिसेंट सिटी है, ये मैंने कह दिया। अब कहा किसने? नेवरी सर ने। और इसको लिखने का काम कौन कर दे? लिखने का काम कर दे आपके कोई दूसरे सर। वो क्या हो गया? कहा किसी ने, लिखा किसी ने, कहा किसी ने, लिखा किसी ने। यानी राजपुताना शब्द को मौखिक रूप किसने दिया? तो मित्रों मौखिक रूप दिया जॉर्ज थॉमस ने। अब इन्हीं जॉर्ज थॉमस का एक शिष्य कह दें, इनका चेला कह दें, जो बिल्कुल फ्रैंक था, इनका दोस्त, इनका शिष्य, और उसका नाम था विलियम फ्रैंकलिन। विलियम फ्रैंकलिन जो बिल्कुल फ्रैंक, विलियम फ्रैंकलिन जो बिल्कुल फ्रैंक। और मित्रों इस विलियम फ्रैंकलिन ने इनकी मृत्यु के बाद में 1805 ईस्वी में एक पुस्तक लिखी। किसकी याद में पुस्तक लिखी? जॉर्ज थॉमस की याद में। पुस्तक का नाम लिखा द मिलिट्री मेमोयार्स। द मिलिट्री मेमोयार्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। याद रखना है कौन सी पुस्तक लिखी? द मिलिट्री मेमोयार्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। अब प्रश्न क्या बनेगा गुरुजी यहां से? प्रश्न मेरे प्यारे मित्रों यहां से यह बनेगा कि राजस्थान के लिए राजपुताना नाम किसने दिया? तो आपका उत्तर आएगा दिया किसने? जॉर्ज थॉमस ने। जबकि इस नाम को लिखा किसने? लिखा विलियम फ्रैंकलिन ने। यानी राजपुताना नाम किस विद्वान की कृति में मिलता है?
किस विद्वान की रचना में मिलता है, तो विलियम फ्रैंकलिन आ जाएगा। जबकि लिखा किसने? विलियम फ्रैंकलिन ने। कहा किसने? आपके जॉर्ज थॉमस ने। ठीक बात है। इसके बाद साथियों बात करते हैं 1829 की। कर्नल जेम्स टोड। जेम्स टोड की कहानी इतिहास में आपने खूब सुनी होंगी। यहां अपन जेम्स टोड को नहीं पढ़ रहे हैं, अपन केवल नामकरण पे आ रहे हैं राजस्थान के। कर्नल जेम्स टोड जब मेवाड़ में पॉलिटिकल एजेंट के रूप में तैनात थे, तब उन्होंने पूरे राजस्थान में घुमाई की। लंबा सारा दाढ़ा है और घोड़ा एक, इसलिए इन्हें कहा जाता था घोड़े वाला बाबा। घोड़े वाला बाबा कहा जाता था कर्नल जेम्स टोड को। कर्नल जेम्स टोड ने मित्रों एक बड़ा ग्रंथ लिखा। बड़ा ग्रंथ लिखा क्या? सुनना। यहां मैंने कहा ये इंडिया है, तो इन्होंने ग्रंथ लिखा। गौर करेंगे मित्रों, ग्रंथ लिखा द सेंट्रल, ये सेंट्रल है, ये वेस्टर्न है, तो इनका ग्रंथ आया द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स, राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। याद रखेंगे साथियों, द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। यह पुस्तक किसकी है? तो अपना प्रश्न क्या बनेगा, उत्तर क्या बनेगा? द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। ये जो पुस्तक देख रहे हैं मित्रों, ये किसकी है? कर्नल जेम्स टोड की है। इसी पुस्तक का, इसी का एक भाग, इसी का एक पार्ट, और इस पार्ट को साथियों नाम क्या दिया जाता है? आप पढ़ते हैं, बार बार आपने सुना है, द एनाल्स। द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज, द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। याद रखेंगे, द एनाल्स एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। और इस एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान के अंदर मित्रों क्या नाम दिया जाता है? यहां नाम दिया जाता है राजस्थान। इसी पुस्तक में नाम दिया जाता है रजवाड़ा। इसी पुस्तक में नाम दिया जाता है मित्रों रायथान। इसी पुस्तक में नाम दिया जाता है राजस्थान। ये याद रखना है। राजस्थान नाम, रायथान नाम, ये किसने दिया और किसने लिखा? ये दिया भी कर्नल जेम्स टोड ने और ये लिखा भी किसने? कर्नल जेम्स टोड ने। याद रखना आपको, दिया किसने? कर्नल जेम्स टोड ने, और लिखा भी किसने? कर्नल जेम्स टोड ने। मित्रों गौर करना मेरी बात के ऊपर। अब ये दिया भी कर्नल जेम्स टोड ने, लिखा भी कर्नल जेम्स टोड ने, लेकिन कर्नल जेम्स टोड की जो पुस्तक थी, इस पुस्तक को विमोचन करवाने का काम, अपन कहें पुस्तक के प्रकाशन में जो सहयोग करने का काम था साथियों, वो करता है विलियम क्रुक। कौन करता है? विलियम क्रुक। नेक्स्ट प्रश्न बनेगा कि कर्नल जेम्स टोड ने अपनी ये सभी पुस्तकें किसे समर्पित कर दी? तो इन्होंने अपने गुरु यति ज्ञानचंद्र, जैन गुरु थे, और इन जैन गुरु से इनको राजस्थान के इतिहास लेखन में काफी सहायता मिली थी। और इसी कारण, उस सहायता के कारण, भाई ये राजस्थान के तो थे ही नहीं, तो राजस्थान का इतिहास कैसे लिखें? तो राजस्थान के इतिहास लेखन में इन्हें सहायता मिलती है किसकी? तो मित्रों इन्हें सहायता मिलती है आपके गुरु यति ज्ञानचंद्र की। और इसी कारण यति ज्ञानचंद्र को अपने सारे के सारे लेख वगैरह वो क्या कर देते हैं? समर्पित कर देते हैं। ऐसे थे कर्नल जेम्स टोड। तो ये राजस्थान के नाम की कहानी थी। अब अपन राजस्थान के क्षेत्रों को, जो आज अपन गंगानगर, बीकानेर, हनुमानगढ़ पढ़ते हैं, चूरू पढ़ते हैं, इन्हें प्राचीन समय में क्या कहा जाता था, इनकी भी चर्चा करेंगे। लेकिन एक बार इसको रिपीट कर लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता कोई नाम नहीं मिला। आगे चले वैदिक सभ्यता, ऋग्वेद कालीन, ब्राह्मण ग्रंथ, वहां धानवन प्रदेश, विंसन प्रदेश, ब्रह्मवर्त प्रदेश। आगे चले रामायण महर्षि वाल्मीकि ने लिखा। यहां मिलता है राजस्थान के लिए मरु कांतार, सिरोही है, खीमल माता मंदिर शिलालेख, यहाँ राजस्थानी आदित्य, नैणसिरी ख्यात में राजस्थान, राज रूपक जो वीर भाण ने लिखा, यहाँ भी राजस्थान,
जॉर्ज थॉमस ने राजपुताना कहा, इन्होंने कहा था, लिखा विलियम फ्रैंकलिन ने। इसके बाद में कर्नल जेम्स टोड है, उन्होंने द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। इसके बाद भाग था इसका द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। इसके अंदर ये कहते हैं 1835 तक इस पुस्तक का क्या होता है, प्रकाशन होता है। ये बातें अपन ने पढ़ी और इन बातों को अपन ने जाना। फटाक से आप क्या करेंगे, इसको एक बार नोट डाउन कर लेंगे। मैं थोड़ा सा साइड में हो जाता हूँ, नोट डाउन कर लें आप इसको, फिर अपन आगे की कहानियों को और देखते हैं। हाँ जी, चलते हैं अपन आगे की ओर, चलते हैं मित्रों। ये आपको याद रखना है, यहाँ पे क्या याद रखना है, आपको इतना ही याद रखना है कि राजपुताना नाम है ये किसने दिया। राजपुताना नाम दिया किसने, तो अपना उत्तर आएगा जॉर्ज थॉमस ने। और इस राजपुताना नाम को लिखा किसने, तो मित्रों आपका उत्तर आ जाएगा राजपुताना नाम को लिखने का जो काम है वो किया आपके विलियम फ्रैंकलिन ने। ठीक बात है, अब आगे चलते हैं। यानी अपना जो राजस्थान देखते हैं साथियों, इस राजस्थान में अपने को ये देखना है कि आज जो राजस्थान देख रहे हैं अपन, इस राजस्थान के इन भागों को प्राचीन समय में क्या कहा जाता था। यानी जैसा आज अपन राजस्थान देखते हैं, इन राजस्थान के भागों को प्राचीन समय में क्या कहा जाता था, ये अपने को क्या करना है, देखना है। ये राजस्थान, अब इस राजस्थान में अपने को ये देखना है कि प्राचीन समय में कौन से भाग को क्या कहा जाता था। ठीक है, देखते हैं साथियों। ये आज का गंगानगर हनुमानगढ़, ठीक है, इसे प्राचीन समय में कहा जाता था, इस पूरे के पूरे उत्तरी राजस्थान को योद्धे, क्या कहा जाता था, उत्तरी राजस्थान को योद्धे कहा जाता था। ठीक बात है। अब गंगानगर हनुमानगढ़ को तो अपन नाली भी कहते हैं, लेकिन योद्धे में कौन सा आएगा, पूरा उत्तरी राजस्थान आएगा। प्रश्न बन सकता है कि अपने गंगानगर हनुमानगढ़ वाले या उत्तरी राजस्थान को मित्रों क्या कहा जाता था, इसे कहा जाता था योद्धे क्षेत्र। ठीक बात है गुरुजी, युद्ध भूमि थी, योद्धे क्षेत्र। इसके बाद में जैसे ही मित्रों यहां आते हैं बीकानेर वाले क्षेत्र में, इसे क्या कहा जाता था, इसे कहा जाता था जांगल प्रदेश। यानी बीकानेर वाला जो क्षेत्र था, इस बीकानेर वाले क्षेत्र को क्या नाम दिया जाता था, जांगल प्रदेश नाम दिया जाता था। यानी आज का बीकानेर प्राचीन समय का जांगल। जांगल में भी जो नीचे वाला जांगल था इसे कहते थे माद्रे जांगला, ये था माद्रे जांगला। और जो मित्रों इसके ऊपर वाला जांगल प्रदेश था इसे कहते थे कुरु जांगला। यानी जांगल में भी यहां दो था, एक आपका माद्रे जांगला और दूसरा कौन सा, कुरु जांगला। ठीक बात है, ये आ गया कुरु जांगला, ये आ गया माद्रे जांगला। अब साथियों गौर करें, इसी बीकानेर वाले क्षेत्र को यहां पे एक भाग आता है जोहड़बीड़, जिसे आज अपन कहते हैं। प्राचीन समय में इसे कहा जाता था जोहाय वाटी। क्या कहा जाता था, जोहाय वाटी। याद रखना है कि प्राचीन समय में इस वाले भाग को क्या कहा जाता था, जोहाय वाटी कहा जाता था। ठीक बात है गुरुजी, जोहाय वाटी कहते थे। अब आ जाओ जैसलमेर। जैसलमेर को मरु प्रदेश, इसे ही कहा जाता है वल्ल प्रदेश। मित्रों इसे ही कहा जाता है दुंगल प्रदेश। मरु प्रदेश, वल्ल प्रदेश, दुंगल प्रदेश, ये पूरे जैसलमेर के नाम थे। कौन कौन से नाम थे, मरु प्रदेश, वल्ल प्रदेश और दुंगल प्रदेश। जैसलमेर के ठीक नीचे क्या आता है, बाड़मेर वाला क्षेत्र। इस बाड़मेर वाले क्षेत्र को प्राचीन समय में नाम दिया गया श्रीमाल। और श्रीमाल के ठीक नीचे आज जो जालोर के अंदर भीनमाल आता है, ये बाड़मेर का दक्षिणी भाग और जालोर का उत्तरी भाग, इसे मित्रों क्या नाम दिया जाता है, भीनमाल। अब ये श्रीमाल, ये भीनमाल, श्रीमाल और दुंगल के बीच में ये जैसलमेर का जो भाग था इसे तरवणी कहा जाता था। तरवणी, जैसलमेर वाले भाग को। श्रीमाल है बाड़मेर, भीनमाल है जालोर। जालोर के तो बहुत सारे नाम मिलते हैं, इतिहास में जब आप पढ़ेंगे बहुत सारी चर्चा होगी। जालोर को कहा जाता है जाबालीपुर। जाबालीपुर मित्रों, जालोर का ही पुराना नाम था जलालाबाद।
जलालाबाद। यहां सत्यपुर जो सांचौर वाला क्षेत्र है, यही का नाम आता है नेहड़। जावालीपुर, जलालाबाद, सत्यपुर, नेहड़ ये जालोर के नाम। सिरोही में आ जाओ, सिरोही को कहा जाता था आरबुद प्रदेश। वैसे ही याद रहेगा माउंट आबू आरबुद प्रदेश सिरोही वाला क्षेत्र है। ये डूंगरपुर और ये बांसवाड़ा, इस वाले क्षेत्र को मित्रों कहा जाता है वागड़। पढ़ेंगे अपन, एक आता बागड़ जो शेखावाटी वाला भाग होगा, और ये कौन सा है, ये है वागड़। और वागड़ के बाद में यही नाम आता है व्याघ्र घाट। सीधा सीधा प्रश्न बन जाए कि कौन से भाग को व्याघ्र घाट कहा जाता है, तो मित्रों अपना जो दक्षिणी राजस्थान है, इसमें भी जो डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला क्षेत्र है, इसे क्या कहा जाता है, व्याघ्र घाट कहा जाता है। जैसे ही इसके आगे नेक्स्ट चलते हैं अपन, वैसे यहां पे आ जाएगा मेवल प्रदेश। कौन सा प्रदेश आएगा, मेवल प्रदेश, डूंगरपुर बांसवाड़ा के बीच की भूमि। फिर आता है यहां प्रतापगढ़ क्षेत्र। एक एक अपन मैप से चल रहे हैं, एक एक चीज को देखते हुए चल रहे हैं, ध्यान देंगे। यहां जैसे ही प्रतापगढ़ में चलेंगे मित्रों, इस वाले भाग को कहा जाता था कांठल प्रदेश। कांठल का मतलब किनारे वाला भाग, किनारे वाला भाग, तो ये कांठल प्रदेश। ठीक बात है गुरुजी। इसके जस्ट आगे चले, ये कांठल प्रदेश। अब कांठल से जैसे आगे चलेंगे मित्रों, ये झालावाड़ वाला क्षेत्र, ये बारां, ये कोटा, ये बूंदी। इस पूरे प्रदेश को कहा जाता था हय क्षेत्र। इसी का नाम आता है हाड़ौती क्षेत्र। हय क्षेत्र, और इसे कोई कहते हैं हाड़ौती। इसमें जो झालावाड़ वाला क्षेत्र है ना, इसे कहते हैं मालव प्रदेश। मालवा प्रदेश यहीं पे है, मालवा का पठार। और इसे ही कहा जाता है साथियों पालन प्रदेश। यानी मालव प्रदेश और पालन प्रदेश के नाम से किसे जाना जाता है, तो याद रखेंगे मालव प्रदेश व पालन प्रदेश के नाम से झालावाड़ वाले क्षेत्र को जाना जाता है। ठीक बात है गुरुजी। जैसे ही आगे बढ़े, प्रश्न आया हुआ है, सारे प्रश्न बोर्ड पे लिखी हुई हर एक चीज एग्जाम की दृष्टि से बड़ी महत्वपूर्ण है। ये यहां पे आता सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर। मित्रों गौर करना, अपने करौली से लेकर के और आगे तक एक आएगा जनपद, पढ़ेंगे सुरसेन अपन, लेकिन करौली वाला जो क्षेत्र है इसे कहा गया मित्रों गोपालपाल। करौली वाले क्षेत्र को क्या नाम दिया गया, गोपालपाल। प्रश्न आ सकता है गोपालपाल किसका प्राचीन नाम था, करौली का। अब यहां करौली से लेके धौलपुर तक ये जो जनपद था, इस जनपद का नाम मित्रों था सूरसेन। क्या नाम था, सूरसेन। और प्रश्न आएगा यहां पे कि सूरसेन की राजधानी क्या थी, मथुरा, जो यूपी के अंदर है, ये सूरसेन की राजधानी थी। इसके बाद धौलपुर आ गया यहां। अब धौलपुर और भरतपुर ये जो क्षेत्र आता है मित्रों, इसे कहते हैं ब्रज क्षेत्र। और अलवर और भरतपुर ये जो क्षेत्र आता है, इसे कहा जाता है साथियों मेवात क्षेत्र। मेवात क्षेत्र, मेवात याद रखना, कई सारे प्रश्न सही हो जाएंगे। जैसे अपन पढ़ेंगे मेवाती नस्ल की गाय कहां है, अब मेवात का ही नहीं पता तो नस्ल की गाय कहां से पढ़ेंगे। मेव किसान आंदोलन कहां है, ये भी पढ़ना है अपने को। मेवाती बोली कहां बोली जाती है, ये भी पढ़ना है। मेव क्षेत्र विकास कार्यक्रम का है, ये भी पढ़ना है। तो मेवात तो पता रहे ना, अलवर भरतपुर वाला क्षेत्र। इसके बाद मित्रों जैसे आगे चले, जयपुर आ गया। इस अलवर जयपुर ये जो जनपद था, इसे प्राचीन समय में नाम दिया गया मत्स्य महाजनपद। और साथियों मत्स्य महाजनपद की जो राजधानी हुआ करती थी, वो हुआ करती थी विराट नगर। क्या हुआ करती थी, विराट नगर। याद रखना है मत्स्य महाजनपद की राजधानी क्या, विराट नगर। मित्रों जैसे ही आगे चलेंगे अपन कि यहां और भी नाम आते हैं, बिल्कुल आते हैं। यहां साकंबरी है, वो भी यही है, साकंभरी। उसके बाद मित्रों यहीं पे आता है आपका सांभर क्षेत्र। ठीक बात है। यहीं पे आता है एक सपाद लक्ष्य नाम का क्षेत्र। ठीक बात है। ये सारे जयपुर के आसपास वाले क्षेत्र हैं। इसे ही कहा जाता था मित्रों ढूंढाड़ क्षेत्र। अब आ जाओ इधर टोंक वाले क्षेत्र में।
यह है खेराड क्षेत्र। टोंक वाला क्षेत्र कौन सा? खेराड क्षेत्र। अब जैसे ही टोंक से इधर आए मेवाड़ क्षेत्र में, मेवाड़ क्षेत्र में साथियों याद रखेंगे इसे मेवाड़, इसे ही कहा जाता है मेदपाट, इसे ही कहा जाता था प्रागवाट। और यहां एक सीवी जनपद भी था जो चित्तौड़ के अंदर, जिसकी राजधानी मध्यमिका या नगरी आती है, मध्यमिका या नगरी। ये मेवाड़, मेदपाट, प्रागवाट। इसके बाद में जैसे ही अजमेर वाला क्षेत्र है, इसका नाम आता है मेरवाड़ा। ये अजमेर वाला क्षेत्र है, मेरवाड़ा। मित्रों, अजमेर के जस्ट ऊपर क्या है? नागौर। और नागौर वाले क्षेत्र को नाम दिया जाता है अहिछत्रपुर। यानी अहिछत्रपुर कहां है? अहिछत्रपुर नागौर में है। कहां है अहिछत्रपुर? नागौर के अंदर। बस याद रखना है, अहिछत्रपुर कहां? नागौर के अंदर। साथियों गौर करना, अहिछत्रपुर नागौर में है, नागौर वाला ही क्षेत्र है। जांगल प्रदेश से लिंक, इधर सपादलक से लिंक। अब इस नागौर और चूरू के बीच का क्षेत्र, इसे कहते थे सुजला। नागौर और चूरू के बीच के क्षेत्र को क्या कहते थे? सुजला क्षेत्र कहते थे। फिर अब बच गया जोधपुर और पाली वाला क्षेत्र। अगर आपको ध्यान है, आपने सुना है कि गुर्जर प्रतिहार आए थे यहां, और गुर्जर प्रतिहार आए थे, उसी नाम से आप एक नाम याद कर लीजिएगा, गुर्जर तरा प्रदेश। यानी कौन से प्रदेश को गुर्जर तरा प्रदेश की संज्ञा दी गई है? तो मित्रों गौर करना, गुर्जर तरा प्रदेश की जो संज्ञा है वो किसे दी गई है? तो आप याद रखेंगे, गुर्जर तरा प्रदेश की संज्ञा ये दी जाती है जोधपुर और पाली वाले क्षेत्र को। जोधपुर और पाली वाले क्षेत्र को क्या संज्ञा दी जाती है? गुर्जर तरा प्रदेश की संज्ञा दी जाती है। चलो अच्छी बात है, गुर्जर तरा प्रदेश की संज्ञा दे दी गई, ठीक ही बात है। उसके बाद में एक नाम आता है पुष्कारण्य। आप समझ गए पुष्कारण्य किसके लिए आया? पुष्कर के लिए। तो मानचित्र पे जो नाम है ये अपन ने देखे। अब आप एक बार के लिए इनको क्या करेंगे? देखेंगे, इनको नोट डाउन करेंगे आप, ठीक है? एक बार इनको आप नोट डाउन करते हैं, तब तक के लिए मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूं। रिपीट करते हैं, नाली क्षेत्र, योद्धे क्षेत्र, जांगल प्रदेश, माद्रे जांगला आदि आदि। तो आपका नाली क्षेत्र है, थली क्षेत्र है, ठीक है, राती घाटी बीकानेर वाला क्षेत्र है, जांगल प्रदेश है, बीकानेर वाले क्षेत्र को मरु, वल्ल, दुंगल ये जैसलमेर वाला क्षेत्र है, श्रीमाल, भीनमाल ये आपका बाड़मेर वाला क्षेत्र है, भीनमाल के नीचे आपका, भीनमाल को पीली भीलो भी कहा गया था, है ना। जावालीपुर है, जलालाबाद है, सत्यपुर है, नेहड़ है, मेंढा तक है, ये आपके जालोर वाले क्षेत्र हैं, सुवर्णगिरी है, जावालीपुर है, जलालाबाद है, ठीक है। इसके बाद आरबूर प्रदेश, चंद्रावती ये सिरोही वाला क्षेत्र है, वागड़ है, व्याघ्र घाट है, ये आपका डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला क्षेत्र है। डूंगरपुर बांसवाड़ा को गुप्त है, लाट, पाताल, पुष्प, नाग, कुमारिका इन क्षेत्रों के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद मेवल प्रदेश है, कांठल है प्रतापगढ़ वाला क्षेत्र, मालव प्रदेश झालावाड़ है हाड़ौती ये आपका कोटा बाराबूंदी वाला क्षेत्र है। फिर आपका गोपालपाल करौली है, सूरसेन आपका ये क्षेत्र है, करौली से लेके यूपी तक, मथुरा इसकी राजधानी, ब्रज क्षेत्र है, मेवात है, साकम्बरी है, अहिछत्रपुर, मेरवाड़ा, ये बहुत सारे क्षेत्र। तो साथियों ये तो हुआ अपना ये वाला भाग, ठीक है। अब इस नामकरण के बाद में राजस्थान के प्राचीन नाम को, इनको आप रिपीट करें, ठीक है, बार बार रिपीट करें इनको आप, ठीक है। अपन ने देखा राजस्थान के नामकरण को, नामकरण के बाद में अपन ने देखा इनको इस वाले भाग को कि कौन से भाग को प्राचीन समय में किस नाम से जाना जाता था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास है उसके अंदर अपन चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है, ज्यादा हो जाएगा। अब करते हैं अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर नई बातें। मिलते हैं नए वीडियो में, नई क्लास में, नए जोश के साथ, नए नॉलेज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।